हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज हम कर रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसी अच्छी तरह से एग्जांपल के साथ हम क्लियर करेंगे। जैसे कि अगर कोई बॉय जिसने कि रोलर स्केट्स पहने हुए हैं और वह दीवार को पुश करता है, एक तरह से वो अपने दोनों हाथों के साथ अगर एक दीवार को धक्का लगा रहा है, आगे की तरफ अपनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो हम देखते हैं लड़का पीछे की तरफ पुश हो जाता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे दीवार ने इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई की और लड़का बैकवर्ड की तरफ पुश हो जाता है। तो ये एक तरह से न्यूटन के थर्ड लॉ को ही बताता है कि जितनी फोर्स अप्लाई की जाती है उतना ही फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा अप्लाई होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अगर मान लिया कोई गनमैन गन से फायर करता है, तो जो गन होती है वो बुलेट को आगे की तरफ पुश करती है, और जैसे गन तेजी से बुलेट को आगे की तरफ पुश करती है, बुलेट भी ऑपोजिट फोर्स लगाकर गन को पीछे की तरफ धक्का लगाती है। जो गन होती है वह गनमैन के शोल्डर को पीछे की तरफ झटका लगता है, उससे वो इतनी स्पीड से आगे नहीं जाती गन, क्योंकि उसका जो मास होता है बुलेट के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गन पीछे की तरफ झटका लगता है और जो बुलेट होता है आगे की तरफ मूव होती है। ऐसे ही अगर कोई बोटमैन अपनी बोट लेकर किनारे पर उतरता है, तो क्या होता है, उसका जो एक पाँव होता है बोट को पीछे की तरफ पुश करता है, और जैसे ही बोट को पीछे की तरफ पुश करता है, बोट उसे आगे की तरफ पुश करती है और वह किनारे पर पहुंच जाता है। और उसके पाँव ने बोट को पीछे की तरफ पुश किया तो बोट पीछे की तरफ मूव हो जाती है। तो जो उस लड़के ने, बोटमैन ने शिप को पीछे की तरफ पुश किया, उसे एक्शन कहते हैं, और रिएक्शन क्या हुआ, वो लड़का आगे की तरफ मूव हो जाता है। तो ये है एक्शन इक्वल रिएक्शन, यानी कि बैकवर्ड फोर्स जो होती है इक्वल होती है एक्शन के। तो न्यूटन का थर्ड लॉ इस तरह से बताता है, व्हेन नेवर वन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है, तो सेकंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, जो दूसरी बॉडी होती है वह भी उतनी ही बराबर शक्ति के साथ विपरीत दिशा में ऑपोजिट फोर्स लगाती है ऑन फर्स्ट बॉडी, पहले वाली बॉडी पर। यह न्यूटन का थर्ड लॉ है। और इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी, पहली बॉडी जो दूसरी बॉडी पर जो फोर्स लगाती है उसे कहा जाता है एक्शन। और फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड बॉडी, और बदले में जो दूसरी बॉडी जिस पर हमने फोर्स लगाई थी और वो फोर्स लगाएगी ऑन फर्स्ट बॉडी पर, इज नॉन रिएक्शन, उसे रिएक्शन कहा जाता है। जो पहली बॉडी द्वारा जो फोर्स लगाई जाती है उसे एक्शन कहते हैं, और दूसरी बॉडी द्वारा जो फोर्स लगाई जाती है बदले में उसे रिएक्शन कहा जाता है, और यह ऑपोजिट फोर्स लगाई जाती है। और न्यूटन का जो थर्ड लॉ हम ये भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो एक्शन होती है फोर्स का, वो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, यानी कि एक्शन इक्वल रिएक्शन। तो ये था हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।